friends, today we'll talk about Colley Gibber of Restoration Age. Colley Gibber was a actor, playwright and also poet laureate. एक उपाधि होती है, उन्हें poet laureate की उपाधि मिली थी. और क्यों मिली थी? The reason why he got the position of the poet laureate is because he was the member and supporter of the Whig Party. He was the member and supporter of the Whig Party. जो चार्ल्स टू के टाइम पे Whig Party थी उसके सपोर्टर थे ये. एंड ही वॉज द चीफ टारगेट ऑफ द अलेक्जेंडर पोप सैटारिकल पोएम डनकैट. जो अलेक्जेंडर पोप ने सैटारिकल पोएम डनकैट लिखा है उसके ऊपर इनको टारगेट करते हुए इनके ऊपर सटायर व्यंग किया है. और ही क्रिटिसाइज हिम एंड सेड, अलेक्जेंडर पोप ने इनको क्रिटिसाइज करते हुए बोला है सिबर स्टोन प्लेस फ्रॉम मोलियर एंड शेक्सपियर. मोलियर कौन थे? फ्रेंच प्ले राइट थे. तो उन्होंने बोला है कि वो प्लेस चुराते थे और खुद के बना के लिखते थे. ही सेड हिज ड्रास्टिक पोजीशन एडॉप्टेशन एंड पैच वर्क प्लेस वाज स्टोलन फ्रॉम क्रूसिफाइड मोलियर एंड होपलेस शेक्सपियर. तो उन्होंने उनके ऊपर व्यंग करते हुए कहा है कि ये खुद के प्लेस नहीं लिखते थे, ये स्टोल करते थे दूसरों के प्लेस. तो लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वर्क, लव लास्ट शिफ्ट. Love Last Shift. And this play was not at all liked by the audience. ये किसी भी ऑडियंस को पसंद नहीं आया था. Because of its sexual frankness, this play was highly criticized. ये play बहुत ज़्यादा criticize हुआ था. Okay. And the central action of the play is the celebration of power of good woman. And in this play Lovelace was living with prostitute for 10 years. इस play में भी जो Lovelace होते हैं हमने लास्ट वेनवर्क के भी उसमें देखा था रिलैप्स में कि जो Lovelace होता है वो prostitute के साथ में रहता है 10 years तक अवे फ्रॉम हिज वाइफ अमांडा. तो इन्होंने भी ये सेम ही प्ले ड्रामा लिखा है. एंड वेनवर्ग रोट ए सीक्वल ऑफ दिस प्ले. वेनवर्ग ने इसका सीक्वल लिखा है रिलैप्स और वर्च्यू इन डेंजर. ओके, तो ये आपको याद रखना है वर्च्यू इन डेंजर. और इसके इस प्ले के लव लास्ट शिफ्ट के भी कैरेक्टर्स हैं अमांडा एंड लवलेस. एंड द नेक्स्ट वर्क वाज केयरलेस हस्बैंड. केयरलेस husband. And there is a man whose name was Charles Easy. इसमें एक इंसान है जिसका नाम है चार्ल्स ईजी, हु इज़ अनफेथफुल टू हिज वाइफ. वो भी अपनी वाइफ से अनफेथफुल है, मतलब ईमानदार नहीं है. ही नॉट ओनली सेड्यूस द लेडी ऑफ हाई क्लास सोसाइटी बट आल्सो हिज फीमेल सर्वेंट. वो सेड्यूस करता था ना कि हाई क्लास सोसाइटी को बल्कि उसकी फीमेल सर्वेंट को भी. एंड वन डे हिज वाइफ फाइंड हिम स्लीपिंग विथ हिज फीमेल सर्वेंट एंड शी इज सो इनोसेंट दैट शी गो फ्रॉम दैट प्लेस so that his husband sleep cannot be disturbed. Okay, and इसमें जो एक शब्द लिया गया है स्टीनकिर्क, STEINKIRK. इसका मतलब होता है टाइट कॉलर और ए शार्फ. ओके, टाइट कॉलर और ए स्कार्फ. एंड और जब वहाँ से जाती है वो, उसके पास एक स्कार्फ होता है, वह अपने गले से उतार कर अपने हस्बैंड के माथे को ढक देती है ताकि उसे सर्दी ना लगे. एंड चार्ल्स इजी वेक एंड ही नोटिस द स्टीनकिर्क. स्टीनकिर्क मतलब जो टाइट कॉलर स्कार्फ. एंड ही नो दैट हिज वाइफ केम इन द रूम and did not create a scene and how the wonderful she is and he undergoes in transformation. मतलब वो बदल जाता है ये देखकर कि उसकी वाइफ ने कोई सीन क्रिएट नहीं किया, वो चुपचाप वहाँ से चली गई. ओके, द नेक्स्ट प्ले इज द प्रोवोक्ड हस्बैंड. प्रोवोक्ड हस्बैंड हमने वेनबर्ग के राइटिंग्स में लास्ट मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपको एक लिंक दोनों के बीच में, राइटर्स के बीच में समझ में आएगा, तो आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा. लिटरेचर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसको लाइन वाइज सिक्वेंशली पढ़ें तो बहुत मज़ा आता है. एंड नेक्स्ट वर्क इज़ प्रोवोक्ड हस्बैंड. इट इज़ ए जॉइंट वर्क ऑफ वेनबर्ग एंड कीबर. ये जॉइंट वर्क है वेनबर्ग एंड कीबर का, बिकॉज ये वेनबर्ग ने इनकम्प्लीट छोड़ा था और कॉली कीपर ने इसे कंप्लीट किया था. ऑटोबायोग्राफी रिटर्न बाय, द नेक्स्ट इज ऑटोबायोग्राफी रिटर्न बाय कॉली कीपर. ये ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है कॉली कीपर ने, एन अपोलॉजी फॉर द लाइफ ऑफ मिस्टर कॉली कीपर. अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और उन्होंने इसका नाम दिया एन अपोलॉजी फॉर द लाइफ ऑफ मिस्टर कॉली कीपर. एंड दिस वर्क इज इम्पॉर्टेंट फॉर नोइंग द थिएट्रिकल परफॉर्मेंस of that period and culture of that period.
तो ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस वर्क. द नेक्स्ट वर्क इज रिचर्ड थ्री एंड इट इज़ द एडाप्टेशन ऑफ शेक्सपियर रिचर्ड थ्री. ये शेक्सपियर के रिचर्ड थ्री का एडाप्टेशन है. तो ये वर्क्स थे कॉली कीबर के. हम शॉर्ट व्यूज़ कर रहे हैं, मैंने बहुत बार बोला है हम शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पढ़ें. बहुत सारा पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में से निकल जाता है. तो हमारा टारगेट है कि लर्न लेस एंड गेट मोर मार्क्स एंड क्रैक यूजीसी नेट. द नेक्स्ट राइटर इज थॉमस ओटावे. द नेक्स्ट राइटर इज थॉमस ओटावे. और ये एक बार स्टेज प्ले में पार्ट लेते हैं और एंड ही बिकॉज ऑफ हिज फियर ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल एंड देन ही डिसाइडेड दिस इन हिज फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट टू परफॉर्म ऑन द स्टेज. ये एक बार चढ़ते हैं और फिर डर जाते हैं, उसके बाद में उन्होंने डिसाइड करते हैं कि मेरा ये फर्स्ट एंड लास्ट था, मैं इसके आगे से कभी भी स्टेज पे नहीं जाऊंगा. तो बहुत लोगों को स्टेज फियर होता है, तो वही इनमें था. तो द नेक्स्ट इनका वर्क है ऑर्फन. द वर्क है ऑर्फन और इसका जो सबटाइटल है अनहैप्पी मैरिज. अनहैप्पी मैरिज और ये लिखा गया है ब्लैंक वर्स में. ब्लैंक वर्स में इट इज़ ए ब्लैंक वर्स डोमेस्टिक ट्रेजेडी. डोमेस्टिक मतलब घरेलू ट्रेजेडी है ये थॉमस ओटावे. ओके तो सॉरी इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. थॉमस ओटावे रोट विच प्ले. थॉमस ओटावे रोट विच प्ले. यू हैव टू रिमेंबर द नेम. और फन ये जो मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये हमारे लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं. ओके तो ये साथ के साथ मैं आपको इसलिए बताई जा रही हूँ ताकि आपको एक समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में. एंड द नेक्स्ट वर्क इज वेन इज प्रिजर्व्ड. वेन इज प्रिजर्व्ड. वेन इज प्रिजर्व्ड ए प्लॉट डिस्कवर्ड. इसका सबटाइटल है प्लॉट discovered. A plot discovered. And John Dryden wrote a prologue for this play and this prologue was highly praised. John Dryden ने इसका prologue लिखा था और ये prologue बहुत ज़्यादा प्रेज किया गया था, बहुत सराहा गया था. एंड ऑल दिस प्लेस टॉक्स अबाउट थिंग्स विच आर गोइंग इन द माइंड्स ऑफ ह्यूमन बींग. जो साइकोलॉजिकल हमारे अंदर दिमाग में चलती रहती है वही टाइप के बातें इसमें प्लेस में हैं जो हमारे ह्यूमन बींग्स के दिमाग में हमेशा साइकोलॉजिकल जो हमारी फीलिंग्स रहती है. एंड दिस प्ले इज़ द फर्स्ट शी ट्रेजेडी. शी ट्रेजेडी में विच फोकस ऑन द सफरिंग ऑफ वुमेन आइदर वर्चुअस और सेक्शुअल सिन. तो ये जो है आपको याद रखना है ये प्ले दिस प्ले इज़ द फर्स्ट शी ट्रेजेडी. मतलब जो लेडीज़ के साथ ट्रेजेडी होती है उसके ऊपर इसने सफरिंग्स के ऊपर उनकी ये लिखा है. एंड द प्लॉट क्या है इसमें. बेल्वीडेरा जो इज़ ए गर्ल एंड शी फाइंड ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हर ड्यूटी अगेंस्ट हर फादर और टू लव. ओके एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट केम इन दिस प्ले. बहुत हमने मूवीज़ में देखा है कि बहुत क्लास कॉन्फ्लिक्ट अमीरी गरीबी आ जाती है. एंड शी सफ़र थ्रू आउट द प्ले और ये सारे प्ले में वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है. द नेक्स्ट प्ले ऑफ थॉमस ओटावे वॉज पोएट कंप्लेन ऑफ हिज म्यूज. पोएट कंप्लेन of his muse and this is an autobiographical poem. ये एक autobiographical poem है थॉमस ओटावे की. तो ये आपको याद रखना है. द नेक्स्ट राइटर हम एक विलियम कॉनग्रीव भी कर लेते हैं. ओके द नेक्स्ट राइटर इज विलियम कॉनग्रीव. तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, शायद वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो ये हम कोशिश करेंगे कि चलो करते हैं ये वाला भी. तो विलियम कॉनग्रीव. तो विलियम कॉनग्रीव, लेट अस डिस्कस अबाउट द विलियम कॉनग्रीव. विलियम कॉनग्रीव वाज वन ऑफ द पर्सन हु वाज अटैक्ड बाय जर्मी कॉलर इन हिज पैम्पलेट. जो जर्मी कॉलर ने उनके ऊपर अटैक किया, मतलब उनके ऊपर व्यंग किए, सटायर किया उनके ऊपर कौन किस में अपने पैम्पलेट में. शॉर्ट व्यू ऑफ द इमॉर्टैलिटी एंड प्रोफेशनस ऑन इंग्लिश स्टेज. ये हमने अपने लास्ट वीडियो में किया है कि जॉन वेनवर्क को और विलियम कॉनग्रीव को जर्मी कॉलर ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है अपने इस पैम्पलेट में, शॉर्ट व्यू
of the immortality and professionalism on English stage. And Alexander Pope dedicate his Iliad to William Congreve. जो अलेक्जेंडर पोप ने इलियड जो अपना लिखा है वो डेडिकेट किया है विलियम कॉनग्रीव को. तो लेट अस स्टार्ट द वर्क्स. Old Bachelor. The first work is Old Bachelor, and it was praised by John Dryden and said that this is the brilliant piece फर्स्ट रिटन बाय एनी राइटर. तो ये जॉन ड्राइडन ने इसकी काफ़ी तारीफ करी और बोला कि बहुत ही अच्छा ये लिखा गया है, ऐसा पहला जो राइटर है जिन्होंने इतना अच्छा लिखा है. द नेक्स्ट राइटिंग इज नेक्स्ट वर्क इज डबल डीलर. And the third one is love for love. And the fourth one is way of the world. This play is very famous and let us discuss. ये हम डिटेल में कर लेते हैं. वे ऑफ द वर्ल्ड, इसमें जो कैरेक्टर है प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले इज मेराबल जो है वो प्रोटोगोनिस्ट है. ये बॉय जो है प्रोटोगोनिस्ट है. एंड फेनाइल जो एक लेडी है एंड लेडी विशफर्ड है. इसमें ये सारे इसके कैरेक्टर्स हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स. ओके, तो लेट अस डिस्कस. विशफर्ड है जो विंडोज की जो डॉटर है वो मिसेस फेनाइल है. एंड उसकी नीस, उसकी भतीजी जो है मिलामोंट, उसकी भतीजी जो है मिलामोंट है और उसकी जो बेटी है वो फिनाइल. ओके, एंड मिसेस मारवुड, जो मिसेस मारवुड शी इज़ ए सीक्रेटली मिस्ट्रेस ऑफ मिस्टर फिनाइल. एंड जो मिस्टर फिनाइल है उसकी सीक्रेटली मिस्ट्रेस है एंड इन लव विथ मिराबल, लेकिन वो प्यार करती है मिराबल जो प्रोटोगोनिस्ट है प्ले का. एंड मिलामोंट जो लव करती है किससे, ये भी मिराबल से ही प्यार करती है. एंड लेडी विशफोर्ड वांट विलफुल विटवुड जो है टू मैरी हर नीस मिलामोंट. तो लेडी विशफोर्ड चाहती है कि विलफुल जो है वो अब उसकी भतीजी मिलामोंट से शादी करे. एंड फ्योबल जो है इस प्ले का सर्वेंट ऑफ द लेडी विशफोर्ड. जो फ्योबल है वो कौन है, सर्वेंट है इस प्ले का. ओके, और अब स्टार्ट करते हैं. मिराबल ज़्यादा अमीर नहीं है, उसका अफेयर है मिसेस फेनाइल से जो लेडी विशफोर्ड की बेटी है. मिराबल का किसके अफेयर है, जो मिराबल क्या है, मिराबल ज़्यादा अमीर नहीं है तो उसका अफेयर है मिसेस फिनाइल से जो किसकी, विशफोर्ड की बेटी है. एंड मिसेस जो फिनाइल प्रेग्नेंट हो जाती है तो मिराबल ने उसकी मैरिज कराई किसके साथ, मिस्टर फिनाइल से. एंड मिसेस फिनाइल की शादी मिस्टर फिनाइल से मिराबल इसलिए करवाता है क्योंकि वो पैसे वाला होता है. एंड मिस्टर फिनाइल उससे शादी इसीलिए करता है क्योंकि मिसेस फिनाइल अपनी माँ लेडी विशफोर्ड की इकलौती बेटी है, जो मैंने बोला ना उसकी इकलौती बेटी है. एंड उसकी प्रॉपर्टी के लिए वो उससे शादी करता है. एंड मिलामोंट जो है वो किससे प्यार करती है, जो उसकी नीज है विशफोर्ड की, मिराबल से. एंड आफ्टर मिसेस फिनाइल की शादी वो खुश हो जाती है कि ठीक है अब मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा. एंड मिलामोंट के पास 6000 कितने 6000 पॉन्ड्स है उसके पेरेंट्स के, जो उसके पेरेंट्स के हैं. एंड आउट ऑफ दिस 3000 पॉन्ड्स आर अंडर हर कंट्रोल एंड रेस्ट आर इन द कंट्रोल ऑफ विशफोर्ड. जो बाकी किसके कंट्रोल में है ये 6000, इसमें 3000 तो मिलामोंट के कंट्रोल में है एंड 3000 विशफोर्ड के कंट्रोल में है. एंड मिराबल इससे पहले लेडी विशफोर्ड के साथ फ्लैटर करता है और लेडी विशफोर्ड को लगता है कि मिराबल इज़ इन लव विथ हर, बट मिराबल मना कर देता है, कहता है यह मजाक था. और उसके वजह से लेडी विशफोर्ड मिराबल से नाराज़ हो जाती है. एंड मिराबल को स्कीम मतलब आइडिया आता है हाउ द विशफोर्ड इज़ कन्विंस फॉर द मैरिज. तो वो सोचता है कि कैसे वो हमारी मैरिज के लिए कन्विंस होगी, सो दैट दे कैन गेट एंटायर 6000 पॉन्ड्स, ताकि उसे सारा जो 6000 पॉन्ड्स है वो मिल पाए. उसने प्लान किया उसका नौकर जो है विटवेल्स की शादी फ्योबल से, जो विशफोर्ड की नौकरानी है फ्योबल मैंने बताया था, तो उसने शादी करवाने की सोची, इन दोनों के बीच में करवा दी. और मिराबल का नौकर डिस्गाइज जो उसका नौकर है विटवेल, वो भेष बदल के हिमसेल्फ एज ए अंकल रोलैंड, वो भेष बदल के जाता है अंकल रोलैंड का और जाकर रहने लगता है विशफोर्ड के घर.
फ्योबल जो अपने वाइफ के साथ, ओके। एंड लेटर लेडी विस्फोर्ड फॉल इन लव विथ अंकल रोलैंड। तो जो लेडी विस्फोर्ड है वो फिर अंकल जो रोलैंड जो नौकर भेष बदला हुआ है विटवेल ने, उसी से प्यार करने लग जाती है। एंड उस टाइम पर क्राइम था नौकर के साथ शादी करने का, और इस तरह लेडी विस्फोर्ड फंस जाती है मिरेबल के प्लान में, और मिरेबल उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है। मिरेबल कहता है मैं तुम्हें बचा लूँगा अगर तुम मिलामंट और मेरी शादी करवा दो। वो मिलामंट से क्यों शादी करना चाहता है? 6000 पॉन्ड्स के लिए, और विस्फोर्ड के पास 3000 पॉन्ड्स का पावर है और मिलामंट के पास 3000। तो वो चाहता है कि मुझे सारा, जो प्रोटोगोनिस्ट है वो चाहता है कि मुझे ये सारे पैसे मिले। और एक्ट 1 में क्या होता है? स्टार्ट इन ए चॉकलेट हाउस। एक्ट 1 स्टार्ट होता है एक चॉकलेट हाउस में, एंड मिरेबल एंड फिनाइल प्लेइंग कार्ड्स। ये दोनों मिरेबल एंड फिनाइल जो है वो कार्ड्स प्ले कर रहे हैं। फिनाइल हैज़ बिन ट्रिक ट्वाइस बाय मिरेबल, उसने 2 बार उसको ट्रिक किया। एंड मिसिज फिनाइल उसकी मिस्ट्रेस रह चुकी है, एंड मिसिज मारवुड जो फिनाइल की मिस्ट्रेस है इज़ इन लव विथ मिरेबल, और वो भी उससे प्यार करती है। एंड में क्या होता है? व्हेन समवन केम एंड सेड वेटवेल एंड फ्योबल मैरिड, वो दोनों जो नौकर है उनकी शादी हो जाती है। तो एक जना आके बोलता है एक्ट 1 में कि उन दोनों की शादी हो गई है। एंड एक्ट 2 में मिसिज जो फ्योबल है and Mrs. Final discussing the scheme of Mirabel, and Mrs. जो मारवुड है hear some insulting comments about her and Mirabel plan। वो सुन लेती है, जो मिसिज मारवुड मिरेबल से प्यार करती है वो भी सुन लेती है कैसे वो दोनों प्लान कर रहे हैं। एंड मिसिज मारवुड मिसिज फिनाइल के पास जाती है, बताती है, एंड मिरेबल वॉज इन लव बाय मिसिज फिनाइल। स्कीम की ट्रैप लेडी विस्फोर्ड बाय मिरेबल, जो स्कीम में पूरी ट्रैप लेडी किसको करना है? विस्फोर्ड को। एंड नाउ मिसिज मारवुड एंड मिस्टर फिनाइल वांट रिवेंज ऑन मिरेबल, तो ये दोनों अब बदला लेना चाहते हैं मिरेबल से। एक्ट 3 में क्या होता है? मिस्टर फिनाइल डिसाइड टू हैच हिज ओन प्लान, गोज टू लेडी विस्फोर्ड एंड टेल हर दैट यू शुड गिव मी ऑल योर मनी। वो उसका दामाद होता है और बोलता है कि तुम मुझे सारा पैसा दे दो, एंड दैट 6000 पॉन्ड्स आल्सो, अदरवाइज मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारी बेटी मिरेबल से प्यार करती है। एंड शी इज़ इम्प्रेग्नेंट बाय मिरेबल, और वो बोलता है कि मैं सबको बता दूँ बिफोर मैरिज, जो इम्प्रेग्नेंट है वो बिफोर मैरिज, एंड इट विल स्पॉइल योर रेपुटेशन, और तुम कभी शादी नहीं करोगी सो दैट मैं तुम्हारा वारिस बन जाऊँ। तो वो उससे जाके उसका दामाद कहता है। एंड एक्ट 4 में क्या होता है? एक्ट 4 में जो मिलामंट जो एक्ट 4 में मिलामंट जो मिस्टर फिनाइल के पास जाती है और कहती है कि आई एम गोइंग टू मैरी मिस्टर विलफुल एंड ऑल माई फॉर्चून विल गो टू विलफुल बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। तो मिलामंट बोलती है कि मैं तो मिस्टर विलफुल से शादी करूँगी ताकि मेरा जितना भी पैसा है, धन है 6000 पॉन्ड, वो सारा विलफुल को जाए, बिकॉज ही वॉज चूजन बाय लेडी विस्फोर्ड, और उसको चूज़ किसने किया है? लेडी विस्फोर्ड ने। एंड ऑल द मनी बिलोंग्स टू विलफुल एंड मी इफ़ आई एम मैरी अकॉर्डिंग टू माई आंट चॉइस, अगर मैं सारा मेरी आंट की चॉइस के हिसाब से शादी करूँगी तो सारा मेरा पैसा विलफुल के पास है। सो फिनाइल सेड आई डोंट वांट योर मनी, आई वांट ऑल द फॉर्चून्स ऑफ लेडी विस्फोर्ड विच बिलोंग टू माई वाइफ मिसिज फिनाइल। तो जो फिनाइल है वो बोलता है कि मुझे तो सिर्फ लेडी विस्फोर्ड का सारा पैसा चाहिए जो मेरी वाइफ का है। एंड मिरेबल 2 नौकर को लाता है जो प्रूफ है कि मिसिज जो मारवुड एंड मिसेस फिनाइल हैज़ एन अफेयर। तो वो दोनों को अफेयर दिखा देता है कि नहीं भाई ये दोनों का अफेयर। इसमें एक्ट 5 जो है, एक्ट 5 में मिसिज जो फिनाइल है आके बताती है सबको दैट लेडी विस्फोर्ड ने अपनी सारी फॉर्चून मिरेबल के नाम कर दिया। एंड लेडी विस्फोर्ड को भी खुशी है कि उसकी इज्जत बच गई, एंड शी एग्रीज फॉर द मैरिज ऑफ मिलामंट एंड मिरेबल। तो वो मान जाती है मिलामंट एंड मिरेबल की मैरिज करने के लिए। ये इसका एंड है। ओके, तो इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ग्रीव वे ऑफ द वर्ल्ड ends with congreve way of the world ends with, and किससे एंड हुआ? मिलामंट मैरी मिरेबल, तो सब एक दूसरे से मिल जाते हैं, मतलब रिकन्सिलेशन। किस पे एंड हुआ? रिकन्सिलेशन, सब एक दूसरे से मिल जाते हैं।
ओके एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लास्ट जो ईयर्स के क्वेश्चन है इस प्ले को लेके वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, लास्ट मैंने पेपर से उठाए हैं, तो डोंट इग्नोर देम। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थीम ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड इज, थीम क्या है इसका? फैशन, कोर्टशिप एंड सिडक्शन। The theme is fashion, courtship and seduction. The next question is, where the William Congreve Way of the World Act 1 opens. Act 1 कहाँ पे ओपन हो रहा है? मैंने जब मैं आपको ये प्ले बता रही थी तब मैंने बोला था opens in chocolate house. The play opens in chocolate house. The next question is, whom does Mirabel in way of disguise that he love her in the way of the world. तो मिराबल किससे प्यार करता है? लेडी विस्पर्ड शी स्टार्ट फीलिंग दैट मिरेबल लव हर बट ही जस्ट फ्लैटरिंग हर। लेडी विस्पर्ड को लगता है कि मिरेबल उससे प्यार करता है, लेकिन वो जब सिर्फ उसके साथ फ्लैटर कर रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वंस क्रूएटली is one's power when one parts with one's cruelty and when one parts with one's power. ये किसने बोला है? किसकी सेइंग है? मिलेमट की। मिलेमट सेज दी, जो न्यूज़ होती है मिसिस वल्फर्ड की, विस्फर्ड की, वो ये बोलती है। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ स्टेटमेंट दी गई है, इसमें कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है? तो फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। दिस प्ले वॉज स्टेज्ड इन, द आंसर इज 1700. This play was staged in 1700 and it is played in the theatre called Lincoln's Inn Field. तो ये प्ले कहाँ पे स्टेज हुआ था? लिंकन्स इन फील्ड एंड इट वॉज फेलियर ऑन द स्टेज, ये स्टेज पर फेलियर था। ठीक है, ये इसके 4 स्टेटमेंट्स है जो करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर फिनाइल एंड लेडी विस्फोर्ड। क्या था रिलेशनशिप दोनों के बीच में? वो उसका दामाद था, वो उसकी सास थी, मतलब सन इन लॉ एंड मदर इन लॉ, सन इन लॉ एंड मदर इन लॉ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एपिलॉग फ्रॉम द वे ऑफ द वर्ल्ड वार्निंग अदर्स देयर आर हुज मिलीज, मतलब बैड, वी प्रिवेंट सच हु वॉच प्ले इज scrupulous, मतलब abuse to mark out, with whose character are meant this with false gluses feed their own ill nature and turn to rebel, and what was meant a satire. तो इसका आंसर है, पीपुल शुड नॉट टेक इट पर्सनली। कोई भी अपने पर्सनल, ये एक सिर्फ सटायर है, व्यंग है, उसको पर्सनली नहीं लेना है। द लास्ट क्वेश्चन इज, इन रेस्टोरेशन कॉमेडी कैरेक्टर नेम ऑफर रिवेल्स कैरेक्टर ट्रेंड्स। So this is right. Sir Wilful Whitmond means the person who thinks that he is witty person and desire to be thought as witty. And the next work is Morning. The next work is Morning Bridge. The next work is Morning Bridge. Okay, and Mosaic has charm to soothe his savage beast, and heaven has no rage like love to hated turns like hell a fury like a woman's scroll. तो ये इसमें लाइंस है, आपको याद रखना है। इसका प्लॉट बात कर लेते हैं। एल्बेरिया है, अल्फेंसो ने सर्वेंट मैरिज कर ली है एंड हर फादर, जो एल्बेरिया वांट टू सेपरेट देम, दोनों ने शादी कर ली है लेकिन वो उसके जो फादर है वो उन दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर के नेम्स आपको याद रखने हैं, ये मोस्टली कैरेक्टर के नेम पूछे जाते हैं। एंड वेव द वर्ल्ड इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्ट वाइज आपको बताया था। एंड इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? रेस्टोरेशन कॉमेडी डबल डीलर वॉज रिटन बाय, डबल डीलर किसने लिखी है रेस्टोरेशन कॉमेडी की? द आंसर इज विलियम कॉनग्रेव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेवन हैज नो रेंज लाइक लव टू हेटेड टर्न्स लाइक हेल ए प्यूरी लाइक ए वुमन स्क्रॉल। तो ये लाइन है मॉर्निंग ब्रिज की, लाइन है मॉर्निंग ब्रिज की। द आंसर इज मॉर्निंग ब्रिज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकॉग्निटा। जो इनकॉग्निटा ये क्या है? एक फिक्शन है, 1692 में लिखा गया है। इसका सबटाइटल है लव एंड ड्यूटी रिकनसाइल, लव एंड ड्यूटी रिकनसाइल। तो ये आपको याद रखना है। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको डेली मेरे नोटिफिकेशन मिल सके। डेली एक वीडियो अपलोड हो रही है। एग्ज़ाम तक हम पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे और 40 to 50,000 मेरा टारगेट है कि मैं आपको मॉक टेस्ट क्वेश्चन आंसर्स करवा दूँ।
Okay, so no need to worry about the exam. And thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Thank you for watching. Have a nice day. Have a great day.